लद्दाख ट्रिप के 16वें दिन आज हम देखेंगे कि कैसे मैंने और मम्मी ने अपना सियाचिन बेस कैंप तक पहुंचने का सपना पूरा किया। इससे पहले के 15 वीडियोस में आपने देखा कि हम 3000 किलोमीटर का सफर करके अपनी मारुति रिट्ज से छत्तीसगढ़ से लद्दाख तक ड्राइव करके पहुंचे। आप में से जिन लोगों ने इस ट्रिप के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस वक्त हैं नुब्रा वैली में सुमुर में। ये है वो होम स्टे सेवांग नुरबू इको होम स्टे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ये अपनी खड़ी हुई है रंगदूम और सामने है हमारी माता जी जो सुबह सुबह की धूप का मज़ा ले रही हैं। तो मम्मी कैसे कटा कल का दिन? यहाँ तो बढ़िया था, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, आराम से एक ब्लैंकेट में काम चल गया और सुबह नहा धो के बढ़िया धूप मिल रही है तो और आनंद आ रहा है। दिन की शुरुआत करते हैं थोड़े गरम गरम नाश्ते के साथ। तो ये है इनका बढ़िया खूबसूरत सा लद्दाखी किचन का सेटअप। हमारा नाश्ता लग गया है, बटर, अचार, जैम और साथ में इसमें हैं ब्रेड और पराठे। मैं सोच रही हूँ कि पराठे पैक करा लेते हैं और ब्रेड खा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो मम्मी की तो यहाँ पे एकदम पार्टी हो गई, बल्ले बल्ले हो गई मेरी तो मम्मी को इनके फार्म से अंकल ने एक गाजर और ये टमाटर खीरा सब ला के दे दिए। तो अंकल और क्या क्या लगता है आपके फार्म में? यहाँ पे सिर्फ भेंडी छोड़ के बाकी हर चीज़ लगता है। यहाँ पे सुमूर में गाँव में, लद्दाख में सिर्फ भेंडी नहीं आता है, भेंडी बहुत कम आता है। अच्छा, भेंडी नहीं आता है, कैबेज वेबेज फूल गोभी ये हर चीज़। गाजर तो आई गई थी, अब एप्पल भी, लाल वाले हरे वाले। मेरी तो तबीयत एकदम 3 किस्म का है। हाँ, ये ये अभी खाने का सीजन है। ये इसका सीजन खत्म हो रहा है। ये अच्छा, इसका तुम अभी भी खा सकते हैं, मगर ये अच्छे आएगा। तो इधर है इनका घर और यहाँ पे एकदम हरियाली से भरा हुआ ये है वो पूरा गार्डन, जहाँ पे मम्मी को अभी बिल्कुल खजाना मिल गया है। इधर ये क्या है? इसमें पोटैटो देखो। अच्छा, ये पोटैटो है, हमें ऐसे खुदता है, इसे अंडरग्राउंड ऐसे निकल जाता है। ये पूरा इसमें से निकल जाता है। अच्छा, ऐसे ये अंडरग्राउंड वेजिटेबल है। ये लौकी अभी ठंडी की वजह से थोड़ा खराब हो गया ना। ये लौकी है, तो लौकी ये लौकी है। हाँ हाँ। और ये जो दिख रहा है ये येलो मार्च मेलोन है, इसका सीजन ये। तो ये राजमा है, रसमा ये इसमें है ना। ये हम लोगों ने लकड़ी देखे ऐसे करके निकल जाते हैं। अच्छा। अच्छा, आराम से चलना। हाँ अच्छा बाय बेटा। अच्छा जी आंटी बाय। मम्मी की तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि लॉटरी लग गई। इतना सारा दे दिया उन्होंने भर के। और गाजर सीजन खत्म हो रहा है ना दिल्ली। खीरा, लेकिन है वैसे बहुत मतलब लविंग नेचर। बहुत ही नहीं, इनके रिव्यूज मैंने पढ़े थे तो आंटी का बहुत उसमें ज़्यादा वो था कि बहुत प्यार से खाना वाना खिलाती हैं, करती हैं, तो इसलिए अपन तो सीधा यहीं आए। खैर अपन बढ़ाते हैं आज का दिन। 11:30 हो गया निकलते सियाचिन पहुंचने में। यहाँ से वो अंकल बता रहे थे 3 घंटे। हम जैसे ब्लॉगर्स को उसको 4 साढ़े 4 कर लो, यानी कि 3:30 बजे तक 3 साढ़े 3 अपन पहुँचेंगे। फिर वहाँ अपन को घूमना है घंटा भर, फिर निकलेंगे, लेट हो जाएगा। तो ये आ गया है सुमुर का मार्केट, मेन रोड, और सामने ये जो आपको रोड दिख रही है ये हमें सीधा सियाचिन ले जाएगी। ये क्या लिखा है? सासू माँ 2 किलोमीटर। हाँ? मम्मी सासू मानी सासोमा, छोटा सा गांव है सासोमा। पीछे जो हम लोग सुमुर में रुके थे तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा नहीं थी और आसपास कोई बर्फ की पहाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे आगे लेफ्ट साइड में थोड़ा दूर पे बर्फ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बाहर अगर आप हाथ निकालो तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। पहाड़ों पे थोड़ी दूर पे क्लाइमेट बदलता रहता है। नहीं, कल रात को तो जब सुमुर पहुँच रहे थे ऐसी तेज हवा चली, एकदम आंधी आई थी। ये सामने बन रहा है एक और ब्रांड न्यू ब्रिज, और जब तक ये ब्रिज नहीं बनेगा आई थिंक कोई पुराना दूसरा रास्ता होगा
ये रहा पुराना ब्रिज, छोटू सा सुंदर सा। सासुमा है 1 किलोमीटर। सासुमा ब्रिज सासू लिखा है। सामने आप ऊपर देख रहे हैं बर्फ से सटे पहाड़ और बादल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को छू रहे हैं, एक ही हाइट पे हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो नदी चल रही है इसका नाम है नुब्रा रिवर। यहाँ पे दिखा रहा है वार्षी 15 किलोमीटर। लेकिन क्या बढ़िया रोड है, एकदम सांप जैसी सरसराती ना। मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे मजा आ रहा है। और साइड में नदी। आपको डर नहीं लग रहा मम्मी? नहीं, और साइड में नदी और इस साइड पहाड़, क्या सीन है यार। ये आ गया एक और प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रिज। ये भी जल्दी हिस्ट्री होने वाला है। लेफ्ट साइड में एक और नया ब्रिज बन रहा है। ऊपर सामने पहाड़ों पे आपको दिख रहा होगा मौसम थोड़ा बदल रहा है, बादल छा रहे हैं। अपने को मम्मी किसी भी हाल में ये आज निपटा के वापस निकल जाना है। बारिश हो गई तो कोई भरोसा नहीं, आगे रोड बंद कर देंगे वो। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है मैंने। मेरे चारों तरफ का जो लैंडस्केप है उसको देखिए, और सही में गाड़ी में बैठे बैठे ये समझ में ही नहीं आता कि हवा बाहर कितनी तेज़ है। अंदर तो एकदम गर्म हो रहा है मम्मी, कार के अंदर एकदम जन्नत है, बाहर ऐसी हवा है ना। मैं उतर गया हूँ ऐसे हाथ रख के और ऐसे हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो है ना, पेड़ देख के ही मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी तेज हवा है इधर। आज फिर कल शाम को जैसे हवा चल रही थी बिल्कुल वैसी हवा शायद आज फिर चल रही है, तो मौसम भी कल जैसा हो गया। आप सामने देखिए एकदम धूल धक्कर से भरी हुई चीज़ें दिख रही। निकलना चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। बेस कैंप देखने का मौका हम हाथ से नहीं, बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहते। तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ से वो जो पहाड़ है उनके बीच में कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर है। थोड़े बादल है बीच में इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। मम्मी भी यहाँ से एकदम झांक के सियाचिन ग्लेशियर को देख रही हैं। तो मम्मी एक और टिक मार्क लगने वाला है आपकी डायरी में। और ये ग्लेशियर होगा, लेकिन इधर तक कितना आइस जमा है, देख तो पीछे भी। ये पीक्स कुछ विचित्र हैं। यहाँ पे सामने बिल्कुल रॉक्स हैं, ऊपर एकदम कोने में कुछ स्पेसिफिक जगहों पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस सीन को आंखों में भर के अब भिलाई ले चलो। चलो लेट हो रहा है, आज हम लोग लेट निकले। मम्मी ने आज लेट कराया, जल्दी चलना। निकले अपन, बताओ। आपने कराया? वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। लो मम्मी, हम प्रवेश कर गए सियाचिन बेस कैंप में। यहाँ पे लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन। हम आर्मी एरिया के पास वैसे भी ड्रोन नहीं उड़ाते। तो यहाँ पे एक पुलिस का चेक पोस्ट था, वो बता रहे हैं कि यहाँ से साइड से आप आगे जाओ तो एक आर्मी का कैंटीन पड़ता है, वहाँ पर गाड़ी रख के पैदल जाना पड़ता है। तो उनका ये कहना है कि मम्मी उतना पैदल नहीं चल पाएंगी, आप वहाँ जाओ, ऑफिसर को रिक्वेस्ट करो कि हमको कार से जाने दो, तो वो आपको चले जाने देंगे मम्मी को देख के। तो ये लिखा है सियाचिन कैफ़े, द लास्ट रेस्टोरेंट टू सियाचिन ग्लेशियर। और आई थिंक वहाँ पे वो है वॉर मेमोरियल जहाँ तक जाने दिया जाता है। देखते हैं यहाँ परमिशन मिलती है कि नहीं। सो एज यूजुअल परमिशन मिल गई। यहाँ से जहाँ पे मैं अभी ले गया था कैफ़े से पैदल चल के आना पड़ता है, लेकिन हमारी माता जी की वजह से हमें मिल गई परमिशन। ये जो पुलिस वाले भाई साहब हैं इन्हीं ने ये सलाह दी थी कि मिल जाएगी सर परमिशन। मिल गई परमिशन। थैंक यू सर, थैंक यू। भाग्य साहसी व्यक्ति का मित्र होता है। हाँ, बीआरओ के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें एक से एक चीज़ें लिखी रहती हैं। हमारी माता जी एक एक कदम ऊपर चढ़ कर सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पे पहुंचने वाली हैं। ग्लेशियर की ऊंचाई पे नहीं, ग्लेशियर काफ़ी ऊपर है। ये बस बेस कैंप है जहाँ तक हमें आने मिलता है। ये यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे 2 बढ़िया स्नो स्कूटर्स लगे हुए हैं। बहुत बर्फ़ में आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। उधर एक बोर्ड लगा हुआ है आई लव सियाचिन, और ये लिखा हुआ है सियाचिन सेल्फी पॉइंट। तो ये है ओपी बाबा श्राइन, ये खड़ी है अपनी रंगदुम, और ये बिल्कुल वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक सिविलियंस को अलाउ किया जाता है। आगे बहुत दूर जाके इंडियन आर्मी की पोस्ट हैं। सियाचिन ग्लेशियर की जो लास्ट पोस्ट है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। सिविलियंस को यहीं तक अलाउड है। पहले ओपी बाबा का एक मंदिर आगे हुआ करता था, उसको अभी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है ताकि सिविलियंस यहाँ दर्शन कर पाएँ। आगे जाके आर्मी की काफ़ी सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए इसको बिल्कुल सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ तक खोल के रखा गया है। चलो मम्मी मंदिर के दर्शन करें। आर्मी कभी भी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ हिंदू भगवान की मूर्तियाँ ही नहीं हैं, बल्कि मस्जिद और कुरान की भी तस्वीर है, गुरु गोविंद सिंह जी की भी तस्वीर है, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की भी तस्वीर है।
यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे आर्मी के लोग हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, ये सब डिटेल आपको समझाया जाता है। इसके अलावा हमारे कई सारे कन्वर्सेशन हुए कई सारे आर्मी के लोगों से, बट अनफॉर्चुनेटली उसको कैमरे पे नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे सब आर्मी वाले इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें कि दिल खुश हो जाता है और सब समझ में आता है कि कितनी परेशानी, बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस में उनको रहना पड़ता है। तो पीछे ओपी बाबा का श्राइन पीछे था और फिर इसके बाद यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है। सियाचिन की जो पूरी स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 1984 में इंडियन आर्मी ने सियाचिन पे कंट्रोल किया था। उसके पहले सियाचिन नो मैंस लैंड था और दोनों इंडिया और पाकिस्तान उस पर अपना दावा जताते थे। 1984 में इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस को कहीं से ये पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसी क्लोथिंग लंदन से ऑर्डर की है जो सियाचिन ग्लेशियर के हाई ऑल्टीट्यूड पे उनके काम आ सकती है। इंडियन आर्मी को जैसे ही ये बात पता चली, इंडियन आर्मी ने भी सेम इक्विपमेंट और क्लोथिंग ऑर्डर की और पाकिस्तानी आर्मी जब सियाचिन पे कब्जा करने वाली थी उसके एक दिन पहले इंडियन आर्मी ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पे कब्जा कर लिया। तो 13 अप्रैल 1984 के बाद से सियाचिन इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ गया। सियाचिन ग्लेशियर और उसके अराउंड जितनी पोस्ट्स हैं वहाँ के बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे जितनी भी इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज़ होती हैं नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी बल्कि जो वेदर होता है उस वजह से होती हैं। वहाँ पे टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हमारे कई सैनिकों की जानें सिर्फ इस ठंडे वेदर की वजह से चली जाती हैं। तो यहाँ पे इस मेमोरियल में उन सभी जवानों का नाम लिखा गया है जिनकी जानें सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी ड्यूटी निभाते हुए गई हैं। चलिए, बहुत देखते हैं आपका चैनल। कहाँ से? हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से बहुत बार देखा आप लोगों का चैनल। हम लोग आने से पहले काफ़ी आपका वीडियो काफ़ी हेल्प किया। तो कोलकाता से जो हमें अपने सब्सक्राइबर मिले थे ये सर आपका नाम? राजर्षि सिन्हा पामेला सिन्हा और मैडम का भी एक यूट्यूब पे चैनल है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, उसको सपोर्ट करिए। आपका चैनल का नाम? पॉजिटिव विजन। हम लोग भी गाड़ी लेके ही मतलब भैया का इंस्पिरेशंस लेके हम लोग भी करते हैं। तो इस बार का हम लोगों का कलकत्ता से पूरा लद्दाख का प्लान है, हम लोग भी कर रहे हैं। तो टोटल 21 डेज का ट्रिप है, अराउंड 7000 किलोमीटर कलकत्ता टू कलकत्ता। 2 और सब्सक्राइबर्स हमारे यहाँ पे मिल गए हैं। आपका नाम? आदिल। और आपका? शारिक। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं आया हूँ लखनऊ से। लखनऊ से। और आप? मैं हूँ तो कश्मीर से, बट मैं फ्लाई कर रहा हूँ दिल्ली से डायरेक्टली लेह। अच्छा। अपने फ्रेंड के साथ हम लोग खरदुंगला से होके सुमूर पहुँचे, तो सुमूर से हम लोग यहाँ आ गए और वापस जाएंगे सुमूर, रात भर रुकेंगे, फिर लेह चले जाएंगे अगले दिन। अच्छा। वहाँ से हम करगिल चले जाएंगे। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग मेरे को भी। और जब श्रीनगर आना होगा ना, कश्मीर का टूर करने का बहुत प्लान है। जब आना होगा तो आपसे इटनरी बनवाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय। कैमरा माइक सॉरी। तो सियाचिन बेस कैंप की जो हमारी तमन्ना थी वो पूरी हो गई है। सियाचिन का सफ़र हमारा अभी ख़त्म होने वाला है। जैसे ही सूरज डूबता है हवा बहुत ठंडी हो जाती है, इसलिए मम्मी को तो मैंने यहाँ पे गाड़ी में ही बैठने के लिए बोल दिया है। मम्मी बढ़िया अपना फल सलाद खा रही हैं। जिस होम स्टे में हम लोग रुके थे वहाँ पे उन्होंने कुछ पराठे बनाए थे, तो मम्मी ने मस्त पैक करा लिए हैं। तो आप बढ़िया खाते जाएंगे। चले मम्मी। तो सियाचिन का तो हमारा किला फतेह हो गया, वहीं बैठ के हमने बढ़िया खाना वाना खाया, पराठा टमाटर। अब बज रहा है 5:45। हम लोग सोच रहे थे कि वापस पनामिक सुमुरी पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचते अंधेरा हो जाए। तो क्या बोलती हो मम्मी, रास्ते में किसी होम स्टे को ट्राई मारे? मार लो। रास्ते में मैं जब आ रहा था एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक ब्रिज पे मेरे को एक होम स्टे का बोर्ड दिखा था कि आसपास कहीं होम स्टे है, देखते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ही गंदा हो तो मत लेना। हाँ मम्मी टेंशन मत लो, आपको अच्छे होम स्टे में रुकाऊँ। कभी गंदे होम स्टे में रुकवाया आपको? हीटर चलाना पड़ रहा है, ठंड हो गई है यहाँ काफ़ी, लेकिन माहौल बहुत खूबसूरत है। सियाचिन जो बेस कैंप था ये टूरिस्ट के लिए पिछले साल से ही ओपन किया गया है, पहले ये ओपन नहीं था। इसलिए डिस्किट और तुर्तुक रूट पे तो होम स्टेज और होटल्स खुल गए थे, इस रूट पे नहीं खुले थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में ही जैसे ही सियाचिन ओपन किया गया है, टूरिस्ट इतने आए हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टेज और होटल्स खुल गए हैं। तो ये सामने लगा हुआ है बोर्ड, इसमें लिखा है सियाचिन व्यू होम स्टे, साइलांग होम स्टे। क्या बोलती हो मम्मी, ट्राई मार दें? मैंने इसके बारे में बिल्कुल रिसर्च नहीं की है। चलो यार चलते हैं, ठीक है। उस साइड भी कुछ लिखा है, यही लिखा है क्या उस साइड भी? हाँ 100 मीटर। आज खाने वाने का कोई इरादा नहीं, पराठे खा लिए, पेट भर गया है ना हमें। और सफर में इतना ही खाना है। हाँ। खूब टमाटर खा लिए, एप्पल खा लिए, सब खा लिया। ये है सियाचिन व्यू होम स्टे।
ये तो खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। एक राउंड, वैसे तो उसी वही होम स्टे का बोर्ड था, लेकिन एक गांव का जरा राउंड तो मारा जाए कि दिख क्या रहा है यहाँ। जैसे ही अंधेरा होता है खोज परख बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वो वाला होम स्टे जमा नहीं, वहाँ अटैच टॉयलेट्स नहीं थे। बड़ी मुश्किल से अंदर जाके एक बढ़िया प्यारा सा होम स्टे मिला है। तू चल ना आगे, तो मैं चलूँ पीछे, हाथ क्यों पकड़ रहा? अंदर बैठना चाहते हो तो थोड़ा अंदर बैठा दो। हाँ, थोड़ा वहाँ बैठ के चाय पी लेंगे। ठीक है ठीक है। नमस्ते जी। झूले झूले कुर्सी नहीं तो इस पे बैठ जाऊंगी। बैठ हो हाँ, उस पे नहीं तो इस पे। नहीं, उस पे वो खाने का रहता है। बैठो बैठो बैठो। मम्मी को मिल गई है गर्मा गर्म चाय। और आज रास्ते में खाना खा लिया था, इसलिए खाना भी नहीं खाना। अब जल्दी जाके जल्दी चेंज वेंज करके और सो जा। हम किस गांव में घुसे हैं, मुझे ये गांव का नाम भी नहीं पता। अभी ओनर आएंगे, थोड़ा मम्मी का आराम का इंतजाम करने गए हैं। कमरे में बढ़िया हीटर वीटर लगा रहे हैं। मम्मी जहाँ भी जाती हैं खूब खातिरदारी मम्मी की होती है। ये इनका सिटिंग स्पेस है, सामने किचन है, बढ़िया टीवी भी चल रहा है। चाय पी जाए सबसे पहले। ये क्या है? क्या बिस्किट? अच्छा, लद्दाखी बिस्किट। मतलब ये बेकरी में बनता है वो वाला बिस्किट। खाओ मम्मी खाओ। एक में से आदत हो गई। हाँ ठीक है ठीक है। तो सवेरे आपको जब फ़ोन किया था तब मेरे को पता नहीं था कि आना है कि नहीं आना है। अच्छा। फिर मैं यहाँ पहुँचा तो सोच रहे थे कि सुमूर चले जाएं, फिर बोले कि यहीं पे आपका बोर्ड लगा हुआ था ना। हाँ जी हाँ जी। बोले वहाँ देख लेते हैं। ये जो गांव है इसका नाम क्या है? टोंस्ते। हाँ जी, TONGSTED। टोंस्ते गांव की चाय पी रही हो आप। तो क्या बनाते हैं शाम को आप खाने में? हो खाने में सब्जी रोटी। अच्छा, रोटी सब्जी ही खाते हैं। अच्छा। मैं तो अभी यहाँ से अंदर जब मुड़ा ना तो आपका होम स्टे लिखा हुआ था। हाँ जी। एक जगह फिर छोटा सा बोर्ड है बस होम स्टे का। अंदर आके मैं मुड़ा, फिर ये मोड़ का मेरे को समझ नहीं है, मैं सीधा निकल गया था नीचे। फिर मेरे को लगा कि ये सीधा नदी के पास जा रहा है शायद। यहाँ पे मेरे बोर्ड लगाना था, फिर वो भूल गया था। नहीं, आप वहाँ पे बोर्ड लगा देना, क्योंकि मैं नीचे डाल दिया था गाड़ी। तो वो शायद नदी की साइड में जाता है। हाँ, वो नदी हाँ, क्योंकि उसमें मिट्टी बढ़ रही थी रोड में, तो मेरे को लगा कि वो सीधा नदी के किनारे ले जाएगी। तो मम्मी की वजह से आते साथ ही बढ़िया गर्मा गर्म चाय मिल गई। और लद्दाख की ठंड में अगर ये गर्मा गर्म ऐसा हीटर मिल जाए तो क्या बात है। और ऐसे गरम गरम बिस्तर, एकदम ऐसे ठंड के माहौल में ऐसा लगता है कि बिल्कुल जन्नत मिल गई। और साथ ही इतना छोटा सा गांव है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना बढ़िया होम स्टे मिल जाएगा। ये देखिए, वॉशरूम भी एकदम क्रिस्टल क्लीन, एकदम स्पॉटलेस। और लद्दाख में सब जगह जाओ तो माता जी को ठंड लग जाएगी तो हीटर ले आते हैं, गर्म पानी ले आते हैं। इतना सुखद लगता है कि बस। मम्मी के साथ घूमने का बहुत सारा फ़ायदा मिलता है मुझे, है कि नहीं मम्मी? सियाचिन में भी जिस एक पॉइंट पे आपको उतर के फिर पैदल जाना पड़ता है, बट मम्मी साथ में थी तो उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी में ले जाओ। सबसे पहले तो सियाचिन के सोल्जर्स को सलाम। आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि जिस जगह के लिए हम आए थे वो जगह आज हमने देख ली। मेरे वीडियोस देखने में कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वीडियोस वो सीक्वेंस पे नहीं देख पाते। तो मैं जितने भी टूर्स करता हूँ सबकी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। लद्दाख 2023 की प्लेलिस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप जब मेरे चैनल को ओपन करते हैं तो सीधा प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, जितनी भी मेरी ट्रैवल सीरीज़ है सब आपको सीरियल ऑर्डर पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो क्या करना है मम्मी? लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि उससे हमारे चैनल को ग्रो होने में बड़ी मदद मिलती है। मम्मी ये हीटर देख के तो मन हो रहा है कि अब सीधा पसारी जाएं। हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।